Hello students, so welcome back. This is the third session of guidance and motivation with me. I'm happy that you people are giving me a very good response. A response which I never expected कि इतना अच्छा response मिलेगा. लोग दे रहे हैं उतना अच्छा response, पढ़ रहे हैं और जो अपने आंसर्स हैं जो मैंने उनसे पूछा है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख रहे हैं वहाँ पे. तो इट गिव्स मी रियली अ सेंस ऑफ जॉय. मतलब अंदर से एक मोटिवेशन भी आता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं. तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसी मोटिवेशन के बेसिस पे मैं और लेक्चर्स बनाता जा रहा हूँ. अब आते हैं मुद्दे की बात पे. बहुत सारे आपके मन में ये होगा कि अब सर आने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, कितना समय लगेगा इस सब्जेक्ट को, उससे रिलेटेड मैं कुछ बात बता दूं. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो 8 पार्ट्स में हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं. उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने यूट्यूब पे बना के रख दी है. आप उस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से. जियो टेक्निकल की सीरीज़ में मैं 4 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूँ. टोटल मिला के उसमें 8 लेक्चर्स हैं. तो जो बचे कुछ लेक्चर्स हैं वो इस हफ्ते की एंडिंग के पहले आपके पास आ जाएंगे, अपलोडेड हो जाएंगे चैनल पे. तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए. हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सकेगा उतने जल्दी आपका सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी. तो इस हफ्ते के पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो लेक्चर्स पूरे 8 के 8 अपलोड हो जाएंगे. अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं. मेजॉरिटी जो है वो वीडियोस सिर्फ देख रहे हैं और उसके नोट्स बना रहे हैं, उसके आंसर्स नहीं लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में. तो मेरी बात समझिए, अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यू आर पेइंग फुल अटेंशन एंड यू आर सॉल्विंग इन अकॉर्डेंस विद द थ्योरी विच आई हैव डिस्कस्ड. अगर आप ये मत सोचिए कि मैं गलत आंसर लिख दूंगा तो क्या होगा. भाई गलत आंसर लिखेंगे तो पता तो चलेगा कि गलत क्या है. वहाँ पे आप आंसर्स लिखिए तो सही. जब आपको वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होगा तो आप उसको बाद में रिपीट नहीं करेंगे. इसलिए कोशिश कीजिए कि कमेंट में अपने आंसर्स को लिखिए. ये बात है. और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशंस जुलाई के 2nd वीक के आसपास में शेड्यूल्ड हैं. तो उस समय के पहले तक हम कोशिश करेंगे कि एक और सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए. अगला सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी ही होगा. जैसे जियोटेक कंप्लीट होगा आई विल बी बिगिनिंग विद इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी एंड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के पहले वो कंप्लीट हो चुका होगा. तो आपके 3 सब्जेक्ट सॉलिड तैयार हो जाएंगे उस समय तक. फिर एंड सेमेस्टर के टाइम पे मैं वीडियोस कोशिश करूँगा कि अपलोड होते रहें. बीच में शायद गैप पड़ सकता है, तो उस समय पे आप लोगों के पास भी समय नहीं रहेगा, आप लोग भी नहीं ज़्यादा उसको व्यू कर पाएंगे. तो आई वुड लाइक यू पीपल टू फोकस ऑन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. 8वें सेमेस्टर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए. और बहुत सारी लोगों के मन में एक कॉमन डाउट जो अभी चल रहा है वो ये है कि सर पेपर की डेट नहीं आई है और हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे. तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा इस बार. देखिए, नो वन और नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड कैन मोटिवेट यू फॉर एन इनफाइनाइट टाइम. कोई भी व्यक्ति या कोई भी ताकत आपको ये किसी एक टारगेट को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट एक हद तक ही कर सकती है. उससे आगे कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन फेल हो जाता है. आपको अपने अंदर से मोटिवेशन जनरेट करना आना चाहिए. हर किसी के सोचने का पैटर्न अलग है, हर किसी का चीज़ों को देखने का पैटर्न अलग है, नज़रिया अलग होता है सबका देखने का. तो मोटिवेशन, जैसे कुछ लोगों को खाना पसंद है तो अगर वो खाने से रिलेट करके किसी चीज़ को अगर जोड़ें तो वो चीज़ उसके लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाती है. कुछ लोगों को कोई और चीज़ पसंद है तो अगर वो उससे जोड़ के देखें तो वो चीज़ बहुत मोटिवेटिंग हो जाती है. ऐसा है.
पर मोटिवेशन तो देखिए आपके अंदर से ही आता है। अब आपको सोचना है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप लोगों के लिए स्ट्रगल का पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आने वाला जो एग्ज़ाम है अगर आप उसमें डटे रहे तो सिलेक्शन हो पाएगा। अगर उसमें आप नहीं डटे रह पाए तो क्या पता आपका सिलेक्शन कभी हो ही ना, क्या पता आपको एग्ज़ाम्स की इस लाइन को छोड़ के कुछ और अपना शुरू करना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि कुछ और शुरू करना गलत है, पर मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को उतना तवज्जो दीजिए। एक बार एक सिलेक्शन या एक छोटा सा भी अचीवमेंट लाइफ में एक फ्यूल की तरह होता है। फ्यूल जैसे डीजल, पेट्रोल, इस जैसा। मान लीजिए कि आपकी लाइफ की गाड़ी को चलाने के लिए छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, वो आपको बड़े अचीवमेंट्स को पाने की एक आत्मबल, एक मनोबल आपको आपके अंदर डेवलप होता है। आप सोचते हैं कि मैंने छोटा सा ये अचीव कर लिया तो ठीक है, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ, तो आप आगे बढ़ने की वो कर सकते हैं। अगर आप फेल होंगे, एक बार हो गए थोड़ा मनोबल टूटेगा, दूसरी बार हो गए थोड़ा और मनोबल टूटेगा, पर आपको उस समय पे बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास फ्यूल उतना है नहीं, आपका फ्यूल ख़त्म हो चुका है। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके लोग कंपटीशन की लाइन से हट जाते हैं। ऐसा है। अपने फ्यूल को मेंटेन रखने के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, छोड़िए नहीं बीच में। हमेशा ये सोचिए कि उस दिन कितना अच्छा लगेगा जिस दिन आपका लिस्ट में आपका नाम होगा और आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगे। आपके माता पिता से हट के आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। यू आर एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नाउ। उसी ललक के पीछे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगे रहिए। This was all which I would like to tell in today's guidance and motivation session. Hope you people liked it. तो इसको लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मैं आपको मिलूँगा अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।